हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। आज की वीडियो में मैं कर रहा हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग। बहुत टाइम बाद, मेरे को लगता है करीब करीब 10 महीने हो गए होंगे। अभी आपको थोड़ा सा फुल डे ऑफ ईटिंग करते हुए बॉडी कंडीशन दिखाना इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा आई थिंक फ्लफी और थोड़ा सा आई थिंक फैट आ रखा है। अब ऑब्वियसली मैंने एक थोड़ा सा स्पीड बल्क किया। स्पीड बल्क मतलब 96 से 98 98.5 केजीज तक बल्क किया 4 हफ्ते के अंदर। तो एक टाइम के बाद अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जैसे मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो अगर मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आई विल हैव टू बल्क कट, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कैटेगरी में ऑलमोस्ट फिल इन हो चुका हूँ 93 में। तो मेरे को अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो थोड़ा सा और मसल मास ऐड करना है, तो उस हिसाब से बल्क करा था। तो अभी ये 98 केजीज पे है। अब मैं यहाँ से कट करूंगा वापस से 95 केजीज तक, जो कि अराउंड 6-7 हफ्ते में हो जाएगा। तो अभी मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक रूटीन में रहो। आप चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कब क्या खाने वाले हो, कब क्या करने वाले हो, कब ट्रेनिंग करने वाले हो। ट्रेनिंग का टाइम एक ही रखो, चेंज मत करो। कभी सुबह जा रहे हो जिम, कभी रात जा रहे हो। सब कुछ एक रूटीन में रहेगा तो चीज़ें बेहतर होते जाएंगी। सबसे पहले मैं सुबह स्टेप्स करता हूँ अराउंड 6 to 8,000 स्टेप्स कार्डियो फॉर्म के लिए। मैं कार्डियो के लिए अभी जैसे कट स्टार्ट किया है, नॉर्मली मैं 7-8,000 करता हूँ स्टेप्स रिकवरी के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए। बट अभी जब मैं कट स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं 12, 13,000, 14,000 तक उसे लेके जाऊंगा। तो सबसे अच्छा ये होगा कि मैं सुबह उठते ही 7-8,000 कंप्लीट कर लूँ, कि ताकि मुझे पूरे दिन में स्ट्रेस ना रहे स्टेप्स कंप्लीट करने का, और मैं अपनी ट्रेनिंग पे अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा बाद में। तो सबसे पहले सुबह इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नारियल पानी में एक पीता हूँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर भी होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स रात को लूज हो रखे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हो 9-10 घंटे से, तो वो भी सबसे अच्छा रहेगा कि आप सुबह सुबह ही नारियल पानी पी लो। उसके साथ क्रिएटिन मैं सुबह 3 ग्राम लेता हूँ। मसल ब्लेस का क्रिएटिन है, सुबह 3 ग्राम लेता हूँ और जिम के बाद 6 ग्राम लेता हूँ। मैं टोटल अभी 9 ग्राम क्रिएटिन ले रहा हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है, मेरा वेट इतना ज़्यादा है, सो अपने वेट का 10% आप ले सकते हो क्रिएटिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 5 ग्राम लेना है। उसके साथ यहाँ कप में ग्रीन है, ये ग्रीन सप्लीमेंट में लेता हूँ। इसमें जो आपके हरी सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं। अब हम पूरे दिन में ऑब्वियसली उतनी हरी सब्जियां खा नहीं पाते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए मैं ग्रीन्स यूज करता हूँ। बाकी नेक्स्ट कंपटीशन का एक अपडेट दे देता हूँ। सो एक्चुअली सीन ये है कि एशियंस है जुलाई के फर्स्ट वीक में, 7-8 तारीख के अराउंड। तो मैं 4th आया था नेशनल में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ने नाम नहीं भेजा एशियंस के लिए। तो मैं 4th आया हूं, तो मैंने नाम भेजा है। अब उसका एक कंफर्मेशन आया नहीं है अभी तक मेरे पास। मैं आपको यह नॉमिनेशन का ये स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। अभी मेरे पास उसका कंफर्मेशन आया नहीं है, उसकी फीस वगैरह। तो जब वो प्रॉपर प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी बता सकता हूँ कि हाँ, मैं एशियंस खेलने जा रहा हूँ। और मेजर रीज़न यही है खेलने जाने का कि मुझे पता है स्ट्रेंथ वाइज कि हम काफ़ी इंप्रूव किए हैं, वो बस हम स्टेज पे नहीं दिखा पाए हैं। तो एक अच्छा होगा, इंटरनेशनल स्टेज पे अगर परफॉर्मेंस आएगी तो और मज़ा आएगा। छत से वॉक करने में देहरादून में थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि व्यू सही है, मतलब देख सकते हो, और कोई मतलब ट्रैफिक वगैरह की शोर वगैरह नहीं है, मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है। सो थोड़ा इजी हो जाता है 10,000 चलना। 10,000 भी कर लेता हूँ मैं कभी कभी। अभी तो कट है तो काफ़ी मोटिवेटेड, कोशिश करेंगे 94.5 95 तक लेके जाए, क्योंकि अगर कंपटीशन के लिए नाम जाता है तो इंटरनेशनल कॉम्प है, तो बॉडी वेट ज़्यादा कट करना सही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से जापान ट्रैवल करोगे, वहाँ पे फिर इधर उधर घूमना सही नहीं है। इसीलिए अभी से ही वेट कंट्रोल और वेट कट करके रखेंगे। बाकी आज की जो ट्रेनिंग है वो है ब्लॉक पुल। ब्लॉक पुल ने काफ़ी हेल्प किया मेरा डेडलिफ्ट लॉकआउट में। तो ब्लॉक पुल है 260 kg, वीक 1 है अभी। वीक 1 बहुत लाइट होता है। 260 kg ब्लॉक पुल है, एंड ग्राउंड से आई थिंक डेडलिफ्ट 220-210 ही है, बहुत लाइट है। वीक 1 है, धीरे धीरे करके फिर वीक 4 में हमारा गोल है, वीक 4 में 300 kg के 2 reps एट RP 7-8। तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं ये 4 हफ्ते। तो इसको स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगा। ठीक है, अब पहला मील लेना है। पहला मील काफ़ी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रात को आपने डिनर किया है, करीब करीब 13-14 घंटे गुजर गए हैं। फर्स्ट मील एज अ पावर लिफ्टर मैं ना, मतलब पता है क्या, मैं फूड को एज अ फ्यूल देखता हूँ। आपको फूड को, अगर आप जिम जाते हो, कोई भी पर्पस है, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, फैट लॉस,
आपको फूड को एक फ्यूल की तरह देखना होगा। आप फूड को उतना टेस्ट वाइज नहीं देखें, टेस्टी बनाने की कोशिश करें हेल्दी चीज़ों को, बट एज अ फ्यूल कि ये खाऊंगा तो मेरे को जिम में परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी। तो सबसे पहला है ये है, इसमें 70 ग्राम ओट्स हैं एंड उसके साथ एक केला है और 1.5 स्कूप वे प्रोटीन है। 1.5 स्कूप वे प्रोटीन, एक केला, 70 ग्राम ओट्स और थोड़ा सा दूध है 100 ml के अराउंड, ठीक है। उसके साथ आपके 5 बॉयल अंडे हैं जिसका 2 योक भी कंज्यूम करूंगा। योक 1 से 2 खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। 2 योक 3 योक्स तो मैं खाता ही खाता हूँ। उसके साथ एवोकाडो है और कीवी है और ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं मल्टीग्रेन ब्रेड के। उसके अंदर एक चीज़ मैंने ऐड किया है। चीज़ एक बुरी चीज़ नहीं है, लोगों को लगता है कि चीज़ बहुत ही बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। हेल्दी फैट का सोर्स है और हेल्दी फैट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो आई वुड जस्ट से कि अगर आप अपना डाइट बनाते हो तो 100% है, मान लो 100% में 45% आप कार्ब्स रखो, 45-50, 30% आप प्रोटीन रखो और 20% आप फैट्स भी रखो। सो गाइज, मैं जनरली ट्रेन करता हूँ 3-4 बजे के अराउंड दोपहर के टाइम पे। तो फर्स्ट मील मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लेट होता है, मतलब काफ़ी लेट उठता हूँ, 9-10 बजे। फिर वॉक किया, वॉक करने में 1 घंटा, उसके बाद मील बनाया, 12 बज जाते हैं खाते खाते। उसके बाद जो सेकंड मील है, मैं कुछ हैवी मील नहीं करता, एक स्नैक करता हूँ। सो राइस केक है और एक केला है, और एक केला जस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करने के टाइम पे, तो 2 केले हो जाएंगे। उसके साथ राइस केक बढ़िया है, ऑप्शन है अगर आपके पास बहुत लाइट खाने का मन करता है, जिम से पहले हैवी नहीं खाना चाहते हो, राइस केक एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। उसके साथ पाइनएप्पल, थोड़े फ्रूट बच गए। कोई भी मैं दिन में 2 ऐसी फ्रूट हमेशा रखना चाहूँगा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जिनका नेचर होता है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में इन्फ्लेमेशंस बहुत होते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर वाले फ्रूट्स इंपॉर्टेंट हैं जो इम्यूनिटी को भी हेल्प करें और डाइजेशन भी अच्छा करें, क्योंकि हम इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वेरी प्राउड ये बताते हुए कि मसल ब्लेज ने मेरी पिक्चर यूज़ करके और मेरा नाम यूज़ करके एक फ्लेवर लॉन्च किया है प्रोटीन में। यही प्रोटीन मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मसल ब्लेज बायोज़ाइम वे PR। इसके मेजर रीजंस ये हैं क्योंकि मैंने 1 स्कूप क्रिएटिन ले लिया, अब मुझे वापस क्रिएटिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पे है तो मैं ले रहा हूँ वहाँ से, बट अगर आपको सिर्फ एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसके अंदर क्रिएटिन भी मिल जाए तो ये है। 30 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग और 3 ग्राम क्रिएटिन भी है। तो अगर आप 2 स्कूप इसका यूज़ करोगे तो आपको 6 ग्राम क्रिएटिन यहीं से मिल जाएगा, तो अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ 50 mg एस्ट्रोजन है जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे प्रोटीन मैंने पिए हैं, सबसे बढ़िया ये डाइजेस्ट होता है, बहुत ईजी ऑन द गट है। अभी पीऊँगा जिम से आधे घंटे पहले और मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी ट्रेनिंग में, इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ और मिक्सिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, और सिंघा 30 मेरा डिस्काउंट कोड है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ऑब्वियसली 10-15 लोगों का कोड है, तो आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं, तो इट विल मीन अ लॉट, ठीक है। इसको कंज्यूम करते हैं, बाकी करते हैं ट्रेनिंग। लंबी तो नहीं है, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, 1.5 घंटे में। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि पावर लिफ्टिंग बहुत लंबी होती है हफ्ते में 1-2 दिन, जिस दिन स्क्वाट डेडलिफ्ट हो या SBD हो, उस दिन हाँ, उस दिन मुझे 3 घंटे भी लग सकते हैं, 3.5 घंटे भी लग सकते हैं, बट नॉर्मली 1.5 घंटे में काम हो जाता है। बाकी ये रहा प्रोटीन, कितना अच्छा लग रहा है कि अपना बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। और ये कॉफ़ी फ्लेवर है, ब्लू टोकाई कॉफ़ी फ्लेवर, मैंने ही बनवाया स्पेशली, कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो अभी मिक्सिबिलिटी देख लेते हैं। ग्रीन शेकर है मेरे पे, कुछ खासा दिखेगा तो नहीं, बट फिर भी 5 4 3 2 1 हो गया मिक्स। तो जनरली किसी प्रोटीन की क्वालिटी टेस्ट करनी हो तो 5-6 सेकंड में मिक्स हो जाना चाहिए, बढ़िया। तो जिम निकलने वाला था, बट एक पार्सल आ गया जिस चीज़ का वेट था, तो ये मैंने ऑर्डर कर रखा था स्ट्रेचिंग के लिए, काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। हिप फ्लेक्सर्स वगैरह, मेरी हिप मोबिलिटी कम है, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो बहुत ही सस्ता था, आई थिंक 300-400 रुपये का था। तो मेरे हिसाब से अगर मतलब जिम सही से करते हो तो एक ये बैंड्स ख़रीद लो, काफ़ी हेल्प हो जाएगी स्ट्रेचिंग में। मेरे पे लंबे वाले तो हैं, बट ये छोटे वाले नहीं थे। चलो निकलते हैं। अभी ऐसा लगने लगा है कि पूरी लाइफ वही है, ट्रेनिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है, बट इसके लिए ग्रेटफुल भी हूँ
कि भाई बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें भी रहती है, लाइफ बहुत टफ होती है और मुझे काफ़ी प्रिविलेज्ड फील होता है, बट और मेहनत करनी है अभी, इसीलिए और लगता है कि और मेहनत करनी है अभी, है ना। गाड़ी में ORS हमेशा कैरी किया करो, खासकर इतनी गर्मी के मौसम में। ठीक है, चलो जिम चलते हैं। शाबाश, एक और बढ़िया। सो सबसे पहले स्क्वाट किया, काफ़ी लाइट किया, और अभी डेडलिफ्ट कर रहे हैं। वो ब्लॉक पुल कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हिप में पेन आ रखा है, तो उसके लिए ना ग्राउंड से डेडलिफ्ट उठाने में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ब्लॉक पुल अभी पूरा डेडलिफ्ट ब्लॉक पे ही कर दिया है। तो कभी भी तुम्हें इंजरी हो तो ऐसा नहीं कि वर्कआउट छोड़ सकते हो, वर्कआउट छोड़ दो पूरा। जिस रेंज ऑफ मोशन में पेन नहीं हो रहा है उसमें वर्कआउट करो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता रिहैब करोगे, सही हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट स्टार्ट करना। जिम तो हो गया, जो करना था काम वो तो कर लिया। अब उसके बाद आ गए थे मेडिकल स्टोर पे। एक ये विटामिन डी ले लिया जो कि 60,000 IU की है, लिक्विड फॉर्म में आती है। बाकी पेन किलर लिया है क्योंकि दर्द तो हो रहा है। अब देखते हैं, ब्लॉक डेडलिफ्ट ही करेंगे और बॉक्स स्क्वाट ही करेंगे 2-3 हफ्ते। पेन आना बहुत कॉमन हो गया, अब तो उतनी टेंशन भी नहीं होती। पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो साल में 2-3 बार तो आते रहता है। चलो मील खाते हैं पोस्ट वर्कआउट। तो गाइस जिम के बाद पोस्ट वर्कआउट मील में है 6 बॉयल अंडे, जिसका 2 येलो मैं खाऊंगा। बहुत सारे लोग येलो अवॉइड करते हैं। मैं पिछले 5-6 साल से ज़्यादा ही 7 ईयर्स से ऑलमोस्ट 4 एग योक्स तो खा ही रहा हूँ। एंड मैंने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक भी कराए हुए हैं बहुत बार, काफ़ी सही आते हैं, तो ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है और नहीं होता है। आई डोंट थिंक, एनफ स्टडीज़ भी हैं। उसके साथ 60 ग्राम ओट मील है, उसके साथ 1 स्कूप वे प्रोटीन और कुछ ब्लूबेरीज़ हैं। और अनार एक ऐसा फ्रूट है जो कोई भी पावर लिफ्टिंग या हैवी लिफ्टिंग कर रहा है जिम में, उसको डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा। अगेन वेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर, तो ये डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा मैं जो भी हैवी लिफ्टिंग करता है। और एक ग्रीक योगर्ट है, इसमें 6 ग्राम प्रोटीन आ जाता है एंड टेस्टी भी है, थोड़ा खाने में टेस्ट अच्छा रहता है इसका। सो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं कैलोरीज बिल्कुल 100% ट्रैक नहीं करता हूँ एक्यूरेटली, बट हाँ मुझे एक आइडिया रहता है और उसके साथ मुझे प्रोटीन इंटेक का भी आइडिया रहता है। बाकी मैं हर दिन वेट ट्रैक करता हूँ, और जैसे अभी वेट 98 है तो उसको धीरे धीरे मेरा गोल होगा 8 हफ्ते में वो वेट 95 आ जाए। बिल्कुल स्लो कट, मतलब 2 महीने में 3 kg एम कर रहा हूँ मैं। कभी भी फास्ट मत एम करो, स्ट्रेंथ लॉस बहुत ज़्यादा होगा और मसल मास लॉस भी हो जाएगा काफ़ी। तो अगर आप बल्क कर रहे हो उसका कट स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल स्लो करो, बिल्कुल पेशेंस के साथ। मतलब अगर आपको 10 kg लूज़ करना है तो आप 4 महीने का कट लेके चलो, है ना, लंबा प्रोसीजर, 4-5 महीने, तब आप स्ट्रेंथ और मसल बचा पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। खाते हैं इसको, ठीक है। और फिर डिनर बनाएंगे लास्ट, जो कि लास्ट मील होगी दिन की। तो भाइयों लास्ट मील ऑफ द डे का टाइम हो चुका है, जहाँ पे मैं 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ थोड़े से वाइट राइस के साथ, 200 ग्राम वाइट राइस के साथ। ये आखिरी मील होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आई थिंक इसी में आ रहा है, ऑलमोस्ट 100 ग्राम प्रोटीन आ रहा है। टेक्निकली मैं इस मील को 2 बार डिवाइड करके खाना पसंद करता हूँ, बट आज वो नहीं हो पाया। बट 2 बार डिवाइड करके इसलिए क्योंकि फिर मेरे 4 बार प्रोटीन फीडिंग हो जाते पूरे दिन में। तो एक बार में ज़्यादा प्रोटीन की जगह अगर आप 150 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आप उसको 35 में डिवाइड करके 4 बार खाओगे तो बेटर रहता है लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ मैं भी 4 बार में अलग अलग प्रोटीन की फीडिंग देने के लिए। तो एक मैरिनेशन तैयार कर लिया, एयर फ्रायर में बनाता हूँ मैं, एयर फ्रायर में बनाऊँगा, नहीं तो मोस्टली एयर फ्रायर में ही बनाता हूँ। तो ये मैरिनेशन के लिए सोया सॉस है, विनेगर है, ये जिंजर है, ये अनियन पाउडर है, ठीक है। और उसमें हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। कोई भी मैरिनेशन यूज़ कर सकते हो आप। तो इसको ज़्यादा देर नहीं,
अराउंड 30 मिनट्स छोड़ेंगे एंड देन एयर फ्रायर के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा नींबू वगैरह डालेंगे एंड दिस विल बी रेडी। सो लास्ट मील ऑफ द डे, चिकन इज़ रेडी। ये है 350 ग्राम चिकन, चावल, एक रोटी रह गई थी तो वो खा रहा हूँ मैं। काफ़ी ड्राई मील होती है बट एनीथिंग फॉर द गेंस। और एक और चीज़ है कि ये इतनी डाइट वगैरह ना बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है, टाइम इशू हो सकता है, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। आई विल शेयर सम ऑफ माई पिक्स। जब मैं जिम स्टार्ट किया था 1-2 साल हुए थे तब भी आई थिंक ठीक ठाक बॉडी थी एंड तब इतने मैं डाइट नहीं करता था, नॉलेज भी नहीं थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे तो इतना खर्चा करना था ही नहीं, सप्लीमेंट्स भी नहीं लेता था, उसके बाद भी फिज़िक ठीक ठाक बन जाती है। अभी थोड़ा वही है कि इंटरनेट पे आप देख रहे हो, दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो फिज़िक का ना बहुत स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है, तो आपको लग रहा हो कि यार हमारी बॉडी एवरेज है वगैरह, बट मतलब ठीक है, आप खुद से कंपेयर करो अपनी जर्नी। इंटरनेट पे आप शायद टॉप 1% देख रहे हो और 80-90% आप ऐसे लोगों को देख रहे हो जो स्टेरॉइड्स पे हैं, है ना। तो आप कंपेयर करके अपने आप को उदास मत करो। मेरी फ़िज़ीक देखो, स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में पहले 3-4 साल कर रहा था तो कितनी नॉर्मल फ़िज़ीक थी। मतलब जब मैं उतना पैसा नहीं लगा पा रहा था, इतना सप्लीमेंट्स नहीं ले पा रहा था, इतना डाइट नहीं कर पा रहा था, तब भी एक ठीक ठाक अच्छी बॉडी बन रही थी। तो बन जाती है अगर आपके पास पैसा कम है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको टॉप पे आना है, टॉप 1%, तो हाँ आपको बहुत ज़्यादा डाइट लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे, टाइम पे, कोचेज़ पे, वो अलग कहानी हो जाती है। तो इसको एंजॉय करते हैं। अभी अपने 5000 स्टेप्स और बचे हैं, वो भी करने हैं। तो गाइज़ ये रहा मेरा पूरा दिन, प्रॉपर एथलीट वाली लाइफ चल रही है। और अगर एशियंस में नाम जाता है तो वी आर अराउंड 10 वीक्स आउट। 7 या 8 जुलाई को होगा कंपटीशन जापान में, तो अभी तक बताया नहीं था, तो ये यहाँ पहली बार बता रहा हूँ। इस बार मे बी ज़्यादा प्रेप की वीडियोस नहीं आएंगी, मे बी लास्ट में 1-2 अगर कुछ बहुत क्रेजी PR हिट किया। गोल है कंपटीशन में जापान में, गोल ऐसा मैं इस बार माइंडसेट सेट नहीं करना चाहता नंबर वाइज, तो कोई वैसा गोल नहीं है। आई जस्ट वांट टू हिट 800 kg टोटल, वो 800 kg टोटल का ही एक है बस, बाकी नंबर्स में सोच भी नहीं रहा हूँ कि कहाँ तक भी जाएँ, वो अपने ऊपर है, ठीक है। बाकी तो अभी हेल्दी होने पे ध्यान देते हैं 1-2 हफ्ते में एंड देन वी कैन पुश, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। कमेंट, लाइक जो भी आप लोग करते हो, कूपन कोड जो यूज़ करते हो उसके लिए शुक्रिया, मेहनत करते रहेंगे। अभी रात हो रही है, आई विल एंड माई डे विथ मोर 4-5,000 स्टेप्स, तो टोटल 14-15 हज़ार हो जाते हैं। यही है, जैसे ही मैंने कट स्टार्ट किया ना, अभी यही 15,000-14,000 स्टेप्स की आदत डालनी पड़ेगी, पहले जो कि 6-7 हज़ार थे, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, ध्यान रखो और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो।